गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर की पब्लिक क्लासेज एकाएक गायब हो गई। तो वास्तव में कोविड से मैं भी पीड़ित था, आपको लग भी रहा होगा अब भी। हालांकि जो रेगुलर बैच चल रहा था वो उसमें भी 1 महीने का डिस्टर्ब लगभग हुआ, लेकिन अब सही है और मैंने फिर आप लोगों के सामने नियमित होने का प्रयास किया है कि अब से आपके सामने आ सकूं और थोड़ी कुछ मदद कर सकूं। देखिए, जनवरी से मई और जून का जो समय होता है वो टोटली प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहता है और प्री पे फोकस रहना भी चाहिए। प्री में करंट अफेयर्स की अपनी एक विशिष्ट भूमिका है, स्पेसिफिक है। कभी कभी तो आप देखते हैं कि लगता है कि करंट का ही पेपर आ गया है। तो मैंने ये सोचा कि जितने भी सेगमेंट हैं उस पे कुछ प्रयास किया जाए, लेकिन हर टॉपिक पे हर बिंदु पर वीडियो की अपेक्षा नहीं करें। जो लोग सिंसियर हैं या जो लोग इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप करें। नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ कि 9058880536। ये आप मुझे व्हाट्सएप करें, अपना डिटेल बताएं। तो उन टॉपिक पे रिटन वे में, ऑडियो रूप में, अगर आवश्यक टॉपिक महत्वपूर्ण हुआ तो वीडियो रूप में आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अगर उसको फॉलो अप करेंगे तो करंट अफेयर्स का, खास करके यूपीएससी बेस, जो सिंगल लाइनर वाली नहीं, फैक्ट और फैक्ट के कलेक्शंस भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा, लेकिन खास करके यूपीएससी को फोकस करके, यानी फोकस यूपीएससी को रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे डेली। तो आप लोग जो आएँ, आप जो भी आना चाहें, आप मुझे व्हाट्सएप से सूचित करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा। और इसी क्रम में, हालांकि ये 1-2 दिन से शुरू है, कल से शुरू है ये, लेकिन आज हमने आपको ये जो वीडियो पब्लिक किया तो आप लोग जुड़ सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी। देखिए, एक सामान्य सा अनुभव आपको बताएं कि चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे साइंस हो, इवन अब तो कल्चर और एनवायरनमेंट के लिए भी ये बातें सही हैं कि जो चीज़ें उस ईयर में लाइमलाइट में रहती हैं, कहीं न कहीं वहीं से चीज़ें पूछी जाती हैं, उससे जुड़ी जो अवधारणात्मक चीज़ें हैं वो पूछी जाती है। तो केवल घटना को लिख लेना, पॉइंट आउट को पॉइंट कर लेना, वहाँ से करंट अब नहीं फंसने वाला है। मालूम हुआ कोई टॉपिक चर्चा में विषय रहा है, इन फोकस रहा है, तो किन कारणों से रहा है, उसके पीछे का इतिहास क्या रहा है, उससे संबंधित अवधारणाएं क्या हैं, उसको भी जानना बहुत आवश्यक है। तो फिलहाल आज की क्लास में संक्षिप्त ही रहेगा, बहुत लंबा ये सेशन नहीं रहेगा। 10 से 20 मिनट, 25 मिनट, जैसा भी टॉपिक की डिमांड हो उसके हिसाब से एक ही दिन में हम लोग कम से कम एक 2 3 टॉपिक भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हमने आज का जो पद लिया है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद लिया है। कई बार सवाल आपसे पूछा जाता रहा है लाभ के पद के संदर्भ में। तो आज हम लोग लाभ के पद पर एक सामान्य चर्चा करेंगे कि लाभ का पद क्या है, और ये भी देखेंगे कि आखिर में क्यों चर्चा में है आजकल, है ना। तो आपको बताऊं कि चर्चा में कारण ये है, चर्चा में रहने का क्या कारण है कि एक समिति बनाई गई है सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में, सत्यपाल देव सिंह के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है और सांसद हैं ये, और इनको एक विशेष मैटर दिया गया है कि वो इस पे विचार करें कि क्या जो पूर्णकालिक शिक्षाविद हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वह पद क्या लाभ के पद के अंतर्गत आता है। तो ये मुद्दा उठा कहाँ से? ये मुद्दा उठा, आपको बताऊं कि
हमारे यहाँ अगर आप देखें तो 3 ऐसे सांसद हैं, जैसे राजद के मनोज कुमार सिन्हा जी हैं। इन तीनों का नाम आपको दिमाग में रखना चाहिए कि राजद के मनोज कुमार झा, भाजपा के राकेश कुमार सिन्हा और सुकांत कुमार मजूमदार। पहले 2 जो हैं वो राज्यसभा के हैं और जो दूसरे हैं वो लोकसभा के हैं। ये तीनों शिक्षाविद हैं और यहीं से ये मुद्दा उठा कि क्या वो सांसद रहते हुए प्रोफेशन क्या कहते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है ये लाभ का पद, और इसीलिए लाभ का पद चर्चा में है। अब डायरेक्टली अगर वन लाइनर पूछ दिया तो सत्यपाल सिंह समिति पूछा जा सकता है ना। तो लाभ का पद वास्तव में है क्या? तो इस लाभ के पद को जानने के लिए कुछ चीजें आपको दिमाग में रखना होगा कि पहली चीज कि लाभ का पद क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसे कहेंगे, लाभ का पद क्या है, और क्या इसका संवैधानिक या वैधानिक आधार क्या है। डिटेल चर्चा करेंगे, संवैधानिक और वैधानिक आधार क्या है, लीगल एस्पेक्ट दोनों देखेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ अन्य पहलुओं की भी चर्चा करेंगे। तो पहली बात, लाभ का पद क्या है। सामान्यतः लाभ के पद का मतलब ये है कि एक ऐसा पद जिसके अंतर्गत या जिस पर रहते हुए सरकार के द्वारा हमें कुछ लाभ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अब आप कह सकते हैं कि सर पैसा ना ले कोई तो वो लाभ का पद होगा कि नहीं। तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपने उसका कोई वित्तीय लाभ लिया या नहीं लिया। अगर उस पद पर रहते हुए वित्तीय लाभ लिया जा सकता है तो सामान्य स्तर पे मोटे तौर पर लाभ का पद जो है वो माना जाएगा। अब आपको बताऊं, लाभ का पद संविधान में बहुत कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि कुछ जगहों पर संविधान का पद जो है, संविधान लाभ का पद संविधान में लिखा हुआ है। पहले उन संवैधानिक परिप्रेक्ष्यों को या अनुच्छेदों को जानने की जरूरत है, क्योंकि वो अनुच्छेद आपसे पूछे जा सकते हैं, वो रेलेवेंट होंगे। तो कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर संविधान लाभ के पद की बात है, अगर हम कहें कि लाभ के पद की शब्दावली कहाँ कहाँ आपको दिखती है, लाभ के पद की शब्दावली संविधान में अगर आप देखेंगे तो कई जगहों पर है, उसको पॉइंट आउट करने की जरूरत है। वो आर्टिकल्स इस बार हाईलाइटेड होंगे, वहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आर्टिकल 58, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59 है ना, आर्टिकल 64, आर्टिकल 64। इसको आपको एक बार जरूर इन सारे आर्टिकल्स को देखना चाहिए। और आपको बताऊं, इस पे लिटरेचर अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे देखेंगे तो आपको लिटरेचर में हम देंगे, जिससे कि आप इधर उधर बहुत ज़्यादा भटके नहीं। वास्तव में आर्टिकल 58 जो है वो क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता है कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए, निर्वाचन के लिए योग्यता। और 59 में क्या है, शर्तें हैं, योग्यता भी है और शर्त भी है, शर्त है। और 64 में ये उपराष्ट्रपति के लिए है ना। और इसमें स्पष्ट कहा है कि उपराष्ट्रपति के लिए कि उसे लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, निर्वाचन के लिए। और ये भी लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा का सभापति होगा और इसके अतिरिक्त वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो ये संविधान में इन अनुच्छेदों में है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो आर्टिकल 102 में नेक्स्ट जो कि अगर हम बात करें तो आर्टिकल 102 में सांसदों के लिए है कि सांसदों को निर्वाचन के लिए आवश्यक है कि वो लाभ का पद धारण न करें।
और 191 में, आर्टिकल 191 में, 191 में विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद, इसमें सांसद का मतलब हो गया रोज राज्यसभा लोकसभा। इनके लिए यह है कि ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचन के लिए अर्ह होगा वो उसे लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। संविधान में इतनी अनुच्छेदों में लाभ का पद डिफाइन किया, लाभ के पद का उल्लेख है, लेकिन लाभ का पद डिफाइन कौन करेगा, किस आधार पर डिफाइन होगा, ये बात संविधान में नहीं है। आपको बताऊं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सेक्शन 9, याद रखिएगा, कभी विकल्प यूपीएससी में आपको उलझा सकता है कि सेक्शन 9 ऑफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9, इसमें भी लाभ के पद की चर्चा है। विधिवत डिफाइन भले नहीं है कि डिफाइन किया गया हो, आगे चल करके इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सेक्शन 9 में भी इस तरह का कुछ प्रावधान आपको दिख जाएगा, राइट। लेकिन सवाल इस बात का है कि लाभ का पद निर्धारित कैसे होता है और कौन करता है। तो एक सिंपल सी बात अगर आपके पास आए कि लाभ का पद निर्धारित कौन करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि समय समय पर वही लाभ का पद डिफाइन करता है कि ये लाभ का पद है या नहीं। हालांकि परिभाषित करने का काम संसद का है, परिभाषित करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन यहाँ एक प्रोविजन ध्यान में रखिएगा कि केंद्र स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर विधानसभाएं यह घोषित कर सकती हैं कि अमुक अमुक पद जो है वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। एकदम क्लियर कट ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि लाभ का पद परिभाषित कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन संसद और विधानसभाओं को ये अधिकार होगा कि अमुक पद लाभ का पद है या नहीं है। लाभ का पद नहीं होगा, अमूमन वो डाल देते हैं कि लाभ का पद नहीं होगा। अब जो विधानसभा करेगी, जाहिर सी बात है, उसकी जो अधिकारिता होगी वो स्टेट होगा, और जो संसद करेगी उसका पूरा देश होगा। ये तो आप सिंपल सी बात है जानते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट लाभ का पद डिफाइन करता है तो किस आधार पर करता है, आपको बता दूं, जो लाभ का पद निर्धारित होता है, जो सिद्धांत आया, सैद्धांतिक एस्पेक्ट, 1964 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। और जब सुप्रीम कोर्ट किसी पद को लाभ का पद डिफाइन करेगी तो वो दो तीन बिंदुओं को ध्यान में देगी। पहली चीज कि जब नियुक्ति जो है सरकार के द्वारा हो, नियुक्ति प्राधिकारी सरकार हो, कि सरकार ने किसी पद का सृजन किया हो, तो निश्चित रूप से वो जो है क्या है, लाभ के पद के दायरे के अंतर्गत आएगा। या उसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास है, रद्द करने का अधिकार सरकार के पास है। जाहिर सी बात है, अगर उसके पास नियुक्ति का अधिकार होगा तो रद्द करने का अधिकार भी सरकार के पास है। तीसरी चीज, पारिश्रमिक का स्रोत क्या है, पारिश्रमिक का स्रोत क्या है। और चौथी चीज कि जो पद है उनकी शक्तियां क्या हैं, शक्तियां किस प्रकार की हैं। इन चार आधारों पर सुप्रीम कोर्ट यह देखता है कि कोई पद लाभ का पद है या नहीं है। श्योर, कंफर्म। अब लाभ के पद जैसी अवधारणा क्यों लाई गई? लाभ के पद जैसी अवधारणा इसी लाई गई कि जो कार्यपालिका के अंदर थोड़ी सी पारदर्शिता हो। ऐसा ना हो कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, नए नए पद बनाकर सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग न किया जाए, इसलिए इस तरह की अवधारणाएं लाभ का पद लाया गया।
अब रोचक बात है, इस बात को जानने की जरूरत है कि क्या वास्तव में राज्य सरकारें और सरकारें कानून के द्वारा लाभ के पद या लाभ का पद सृजित करती हैं, कर सकती हैं? तो जी हाँ, एकदम कर सकती हैं। आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि नागालैंड में अगर आप देखेंगे तो नागालैंड में ये घटना है, जस्ट ए मिनट, कि वहाँ की विधानसभा ने क्या किया, 2017 में 26 सदस्यों को उसने विधानसभा सचिव बना दिया। और सिमिलर ऐसा ही कुछ किया गया, दिल्ली में किया गया, यानी कि अपने ही विधायकों को सचिव का पद दे दिया गया। जाहिर सी बात है कि उन्हें उसमें राजस्व भी दिया गया होगा, वेतन भी दिया गया होगा और भी सुविधाएं दी गई होंगी। और इन दोनों विधानसभाओं ने यह घोषित किया कि ये जो है क्या कहते हैं कि लाभ के पद के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। क्लियर है? अब आपको बता दूं, इससे संबंधित दो चीजें और भी जानने की जरूरत है। एक तो सांसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959, ये तो आपने जान लिया, नागालैंड और दिल्ली का उदाहरण जान लिया। दो और एक्ट को जानने की जरूरत है। सांसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959, इसमें स्पेशली उन पदों को लाया संसद ने जिसको क्या कहते हैं कि लाभ का पद नहीं माना जाएगा। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष है, ओबीसी का अध्यक्ष है ना, ऐसे बहुत सारी लिस्टिंग्स हैं। वो निश्चित रूप से आपसे पूछी नहीं जाएंगी, नहीं तो आप कहीं भी उठा करके देख लीजिएगा, आपको लिस्ट मिल जाएगी कि बहुत लंबी लिस्ट है कि इन चीज़ों को लाभ का पद नहीं माना जाएगा, है ना। और 2013 में इसमें एक अधिनियम आया, यानी एक तो आपने इसके साथ इन सारे तथ्यों और फैक्टों और उदाहरणों के साथ दो चीज और जोड़ने की बात हमने कहा। पहली चीज कि सांसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 बताया। इसमें हमने आपको बताया कि इसमें उन पदों की चर्चा है जिसमें जो है क्या कहते हैं कि वो पद लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। इसमें अमेंडमेंट किया गया 2013 में, तो रेफरेंस रेलिवेंट ये भी है। और आप जानते हैं कि उसमें क्या किया गया था कि एससी और एसटी आयोग के अध्यक्ष को 1959 में रखा गया था। और बाद में जो अमेंडमेंट एक्ट था, अगर आप देखेंगे कि जिसमें एससी और एसटी को आयोग को अलग अलग कर दिया गया था, तो इस संशोधन के आधार पर यह कहा गया कि एससी आयोग का अध्यक्ष और एसटी आयोग का अध्यक्ष वो भी लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि लाभ के पद के संदर्भ में आपकी जो सारी जिज्ञासाएं हैं वो शांत हुई होंगी। और अगर फिर भी अगर कोई प्रश्न पूछता है तो आप उसे एक बार जरूर रेफरेंस को देखिएगा, है ना, राइट। तो थैंक यू। इस मिशन से आप